हेलो एवरीवन, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का सेशन हम लोग झारखंड की सभी नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे इस सेशन में। इनमें बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। बराकर नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी और अमानत नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन अगर झारखंड में इसकी हम लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर है, सिर्फ झारखंड में। झारखंड के यह लगभग 8 जिलों में होकर बहती है। ये जिले हैं लातेहार, लोहरदगा, रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और बोकारो। ये सभी जिलों से होकर यह नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की संगम किस नदी में है। अर्थात कहने का मतलब है कि दामोदर नदी का संगम या मुहाना कहाँ है, जिसके लिए ऑप्शन है हुगली नदी, बराकर नदी, सुवर्णरेखा नदी या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुगली नदी। दामोदर नदी का मुहाना या संगम हुगली नदी में है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। रांची, त्रिकुट पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी या छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, जहां इसे टोरी नामक स्थान या चूल्हा पानी, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, वहां से यह नदी निकलती है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहां से निकलती है, तो टोरी नामक स्थान में, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है। और कई बार चूल्हा पानी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, चूल्हा पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी क्या है। सुवर्णरेखा नदी, बराकर नदी, अमानत नदी या सकरी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। कौन सी नदी है, बराकर नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर दामोदर नदी की हम सहायक नदियों की बात करें तो बोकारो नदी, जमुनिया नदी और कोनार नदी। इसके अलावा कतरी नदी और एक नदी है भैरवी नदी। ये सभी जो हैं दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन से, तो बराकर नदी, बोकारो नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी, कतरी नदी और भैरवी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़े। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। हजारीबाग का पठार, नगड़ी प्रखंड, यहाँ पर डी होगा, नगड़ी प्रखंड, त्रिकुट पहाड़ी या चैनपुर गुमला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग का पठार।
हजारीबाग का पठार, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बराकर नदी का उद्गम स्थल है। बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग का पठार, जिसे हजारीबाग के पद्मा जगह से निकलती है। यह नदी, जगह का नाम है पद्मा, और इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 225 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, बराकर नदी की सहायक नदियां हैं, जिसके लिए ऑप्शन मिलेंगे बरसोती नदी, उसरी नदी, ये या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। अर्थात कहने का मतलब है बरसोती नदी और उसरी नदी दोनों नदियां बराकर नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बराकर नदी का संगम या मुहाना किस नदी में है, जिसके लिए ऑप्शन है दामोदर नदी, अमानत नदी, स्वर्णरेखा नदी, दसनी कोयल नदी। तो बराकर नदी का संगम या मुहाना दोस्तों दामोदर नदी में है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, दामोदर नदी, और इसका मिलन होता है धनबाद जिले के कुमारडुबी या चिरकुंडा क्षेत्र में। चिरकुंडा क्षेत्र जगह का नाम है, वहीं पे ये दोनों नदियां आपस में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, जिसके लिए ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ी, चाईबासा, रांची नगड़ी प्रखंड, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात रांची का नगड़ी प्रखंड स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ रानी चुआ एक जगह का नाम है, वहीं से यह नदी निकलती है। जगह का नाम है रानी चुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दामोदर की सहायक नदी नहीं है। इनमें से दामोदर की सहायक नदी कौन नहीं है, यह बतानी है। बराकर नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी, या कांची नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कांची नदी जो है यह दामोदर की सहायक नदी नहीं है, यह स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो स्वर्णरेखा की है। ठीक है, बाकी बराकर, जमुनिया और कोनार ये तीनों दामोदर की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी पूछा गया है, क्या बराकर नदी है, खरकई नदी, बोकारो नदी, या भैरवी नदी, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, बोकारो भी दामोदर की सहायक नदी है, भैरवी भी दामोदर की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा खरकई नदी, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। खरकई नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के समीप स्थित शहर है, तो कौन सा शहर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के समीप स्थित है। ऑप्शन है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, या पलामू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के समीप स्थित शहर है। यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। नगरी रांची, देवघर, साहिबगंज, या दुमका। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों नगरी रांची है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना पूछ रहा है या संगम पूछ रहा है, जिसके लिए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दामोदर नदी, शंख नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा शंख नदी में दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम संगम स्थल है या मुहाना है। यह ओडिशा में जाकर शंख नदी में मिल जाता है। कहाँ मिलता है, तो ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी कारो नदी किसकी सहायक नदी है, अर्थात उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो जो नदी है यह किसकी सहायक नदियां हैं।
क्या दसनी कोयल नदी की है, दामोदर, बराकर या सुवर्णरेखा? तो इसका सही उत्तर होगा दसनी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं उत्तरी कारो और दसनी कारो नदियां। अगला क्वेश्चन, अजय नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहां है? मुंगेर, चैनपुर, दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा मुंगेर। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में है। और ये अपवाह क्षेत्र की अगर इसमें हम बात करें तो 3612 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है अजय नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजय नदी की सहायक नदियां कौन है? अजय नदी की सहायक नदियां पूछा गया है। ऑप्शन है जयंती नदी, पथरो नदी, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अजय नदी की सहायक नदियां हैं जयंती और पथरो। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहां है? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, जिसके लिए ऑप्शन है पलामू, रांची, दुमका या साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी का संगम किस नदी में है? तो पुनपुन नदी का संगम की बात कर रहा है दामोदर नदी, बाराकर नदी, गंगा नदी या स्वर्णरेखा नदी में है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी में पुनपुन नदी का संगम या मुहाना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरहर नदी तथा दरधा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मोरहर और दरधा ये दो नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसका उत्तर आपको बतानी है। पुनपुन नदी की, गंगा नदी, दामोदर नदी या बराकर नदी की? तो इसका सही उत्तर होगा पुनपुन नदी की ये दोनों नदियां सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैनपुर गुमला से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? चैनपुर गुमला से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? क्या अजय नदी निकलती है, गुमानी, शंख या बराकर नदी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, शंख नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, दसनी कोयल, बराकर, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दसनी कोयल नदी शंख नदी का मुहाना है, अर्थात दसनी कोयल नदी में ही शंख नदी जाकर मिलती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, छोटा नागपुर का पठार, नगड़ी रांची, मैकाल पर्वत या त्रिकुट पहाड़? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। ठीक है, कई बार आपको अमरकंटक पहाड़ी भी ऑप्शन में मिलेगा, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी की सहायक नदियां हैं, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उत्तरी कोयल नदी, कन्हर नदी, रिहंद नदी और इनमें से सभी। तो सोन नदी की सहायक नदियां कौन है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, अर्थात इनमें से सभी नदियां जो है वह सोन की सहायक है। कौन कौन? तो उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद नदी, ये तीनों नदियां सोन की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, गुमानी नदी का उद्गम स्थल है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, राजमहल की पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी में से ही गुमानी नदी का उद्गम होता है।
मरेल नदी किसकी सहायक नदी है? मरेल नदी दोस्तों क्या दामोदर की सहायक है, बराकर नदी की, गुमानी नदी की या शंख नदी की? यहाँ पर शंख कर लीजिए आप, टाइपिंग एरर है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर होगा गुमानी नदी की सहायक नदी है मरेल नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गुमानी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? तो दोस्तों गुमानी नदी का संगम या मुहाना पूछा गया है। क्या दक्षिणी कोयल नदी में है, गंगा नदी, सोन नदी या बराकर नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी में गुमानी नदी जा मिलती है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सा है? औरंगा नदी, अमानत नदी, बूढ़ा घाघ नदी और इनमें से सभी? तो दोस्तों उत्तरी कोयल की ये सभी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी कोयल नदी की संगम या मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी की संगम या मुहाना पूछा गया है। सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, अजय नदी या शंख नदी? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी में है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और उत्तरी कोयल नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो रांची का पठार के मध्य भाग से यानी कि पिस्का क्षेत्र के नज़दीक से ही इस नदी का उद्गम होता है। आगे बात करेंगे बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बांसलोई नदी का जो उद्गम स्थल है वह बांस पहाड़ी गोड्डा है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा बांस पहाड़ी गोड्डा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी भी एक बड़ी नदी है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। क्या दुधवा पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार या रांची का पठार? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है मयूराक्षी नदी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और इसकी अगर सहायक नदियों की हम बात करें, मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं टिपरा नदी, धोबाई नदी, इसके अलावा है भामरी नदी भी इसकी सहायक नदी है और दौना नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा पूसरा नदी जो है यह भी इसकी सहायक नदी है। आगे हम लोग बात करेंगे मयूराक्षी नदी का मुहाना या संगम कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर बताना है। हुगली नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी या स्वर्ण रेखा नदी? तो इसका सही उत्तर होगा हुगली नदी इसकी मुहाना है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सा है? कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो झारखंड का मात्र एक नौकागम्य नदी जो है वह मयूराक्षी नदी है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तजना नदी कहाँ से निकलती है? तजना नदी के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और तजना नदी का उद्गम स्थल आपको बतानी है, जिसके लिए है बुंडू तमाड़, नगड़ी प्रखंड, चैनपुर या इनमें से कोई नहीं? तो तजना नदी दोस्तों बुंडू तमाड़ वाले क्षेत्र से निकलती है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बुंडू तमाड़ जो कि रांची क्षेत्र में पड़ती है, रांची क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष किस नदी क्षेत्र से पाया गया है? तो यह दोस्तों किस नदी क्षेत्र से पाया गया है? क्या दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, तजना नदी या बराकर नदी? तो इसका सही उत्तर होगा तजना नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरो नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? जिसके लिए ऑप्शन है चाईबासा, चैनपुर, मुंगेर या नगड़ी प्रखंड? तो दोस्तों रोरो नदी का उद्गम स्थल चाईबासा वाले क्षेत्र से होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, त्रिकुट पहाड़ी, चाईबासा, चैनपुर या बुंडू तमाड़। तो कांची नदी का उद्गम स्थल बतानी है और इसका सही उत्तर होगा बुंडू तमाड़ रांची वाले क्षेत्र से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कांची नदी का संगम या मुहाना कहाँ है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी या अमानत नदी। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना या संगम कांची नदी का संगम या मुहाना जो है स्वर्ण नदी में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिला होगा, जिसके लिए ऑप्शन है किस्को लोहरदगा, बुंडू तमाड़ रांची, चैनपुर गुमला या मुंगेर बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा औरंगा नदी का उद्गम स्थल किस्को लोहरदगा है। किस्को लोहरदगा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। औरंगा नदी की संगम या मुहाना कहाँ है। इसका संगम या मुहाना की बात कर रहा है औरंगा नदी का, जिसके लिए ऑप्शन है सकरी नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी और बराकर नदी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। फल्गु नदी की सहायक नदी है, जिसके लिए आपको ऑप्शन है मोहन नदी, निरंजना नदी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फल्गु नदी की जो सहायक नदी है वह मोहना नदी है और निरंजना नदी है। ये दोनों नदियां इसकी सहायक है, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। सकरी नदी, अमानत नदी, दामोदर नदी या चानन नदी। तो इसका सही उत्तर होगा सकरी नदी। सकरी नदी दोस्तों अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पाटन नदी तथा खेरा नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो पाटन और खेरा की यहाँ पर बात हो रही है। ये नदियां दोनों दोस्तों अमानत नदी की सहायक नदी है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा अमानत नदी की। अगला क्वेश्चन है बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल बताना है। चैनपुर गुमला, राजमहल की पहाड़ी, महुआ डांड लातेहार या बुंडू तमाड़ रांची है। तो इसका सही उत्तर होगा महुआ डांड लातेहार जो है यह बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा नदी का संगम या मुहाना कहाँ है, जिसके लिए ऑप्शन है दक्षिणी कोयल नदी, बराकर नदी, अमानत नदी या उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी कोयल नदी बूढ़ा नदी का जो है यह मुहाना या संगम है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों इससे पहले मैं बता दें कि अगर आपने जलप्रपात से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाएं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जलप्रपात को बहुत ही आसानी से देख चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसमें बनाए थे। सोनभद्र या हिरनवाय किस नदी को कहा जाता है, जिसके लिए ऑप्शन है पुनपुन नदी, सोन नदी, सकरी नदी या दामोदर नदी। तो सोनभद्र या हिरनवाय नदी जो है दोस्तों यह किस नदी को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सोन नदी को कहा जाता है। सोन नदी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किकट या बामा गद्दी किस नदी को कहा जाता है। किकट या बामा गद्दी जो है यह किस नदी का अन्य नाम भी है। पुनपुन नदी, दामोदर नदी, सोन नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन नदी को किकट या बामा गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोर नदी किस नदी को कहा जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। फल्गु नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी या इनमें से सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा मोर नदी या मयूर नदी, मयूराक्षी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है, चानन नदी का अन्य नाम क्या है? चानन नदी का अन्य नाम बताना है। पंचानन नदी, किकट नदी, मयूर नदी या बंगाल का शोक नदी, इनमें से किस नाम से जाना जाता है चानन नदी को? तो इसका सही उत्तर होगा पंचानन नदी। पंचानन नदी के नाम से भी चानन नदी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राइन नदी किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की राइन नदी किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है बराकर नदी, दामोदर नदी, अमानत नदी या पुनपुन नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? उत्तरवर्ती नदी का नाम बताना है। ऑप्शन शंख नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या फल्गु नदी। तो इसका सही उत्तर होगा फल्गु नदी दोस्तों उत्तरवर्ती नदी है, अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? दक्षिणवर्ती नदी का नाम बताना है। पुनपुन नदी, दामोदर नदी, फल्गु या सोन। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी जो है यह दक्षिणवर्ती नदी है, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है, जिसमें कहता है इनमें से कौन झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? यहाँ पर उत्तरवर्ती नदी जो नहीं है उसका नाम बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है बराकर नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी या उत्तरी कोयल नदी। यहाँ पर कोयल होगा दोस्तों, कोयल नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराकर नदी। बराकर नदी उत्तरवर्ती नदी नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।